IBN 7 हौसला है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। सूबे के मंत्री शिवपाल यादव ने एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले बीजेपी में जो लोग हैं वो अपनी घर वापसी कराएं। शिवपाल यादव यही नहीं रुके और उन्होंने सारी मर्यादा तोड़ते हुए सवाल पूछा कि क्या जिन नेताओं की घर वापसी होगी उससे बीजेपी वाले अपनी बहन बेटियों की शादी करवाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे को उठाने के लिए आड़े हाथों लिया। शिवपाल यादव का ये विवादित बयान, कहा कि बीजेपी वाले सबसे पहले घर वापसी कराएं अपने नेताओं की, और साथ ही साथ ये भी कहा, लव जिहाद के मुद्दे को भी उठाया उन्होंने, मर्यादा तोड़ी और उसके बाद सवाल ये भी पूछा कि क्या जिन नेताओं की घर वापसी होगी उससे क्या बीजेपी वाले अपनी बहन बेटियों की शादी करवाएंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर बयान दिया और ये विवादित बयान जो कि शिवपाल यादव ने दिया है। क्या कहा शिवपाल यादव ने, सुनवाते हैं आपको। पहले तो लव जिहाद चला और अब धर्मांतरण, फिर पीके हैं, फिर पीके पिक्चर चला। इन्हें पूछो जो इनके अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, पहले तो उनका घर वापसी कर लो, फिर ये अपनी बहन बेटी की शादी करेंगे उनसे, धर्मांतरण कराने वालों से। शलभ मणि त्रिपाठी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, समता हमारे साथ जुड़े हैं। शलभ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये वो पार्टी है जो कि अक्सर दूसरी पार्टियों पर निशाना साधती है कि जबान फिसलती नेताओं की, और यहाँ पर इनकी अपनी ही पार्टी के नेता की जबान फिसली है, और ये कोई पहले नेता नहीं है समाजवादी पार्टी की जिनकी जबान फिसली हो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है नवजोत, और ये राजनीति में कई बार मर्यादाएं टूटने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिला है। आजम खान रहे हो, चाहे शिवपाल यादव रहे हो, चाहे इसके पहले तमाम जो बड़ी पार्टियों से बड़े नेता हैं, उनकी जुबान से भी इस तरह के शब्द देखने को मिले। लेकिन अपने आप में बहुत हैरान करने वाला बयान है। बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं शिवपाल सिंह यादव, राजनीति में नए नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर उसको लेकर आपत्ति उठ रही है। बीजेपी के लोग भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, जिसको लेकर निश्चित तौर पर तमाम जो विरोधी हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। और शिवपाल सिंह यादव की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में, और उन्होंने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बीजेपी के लोग जो घर वापसी की बात कर रहे हैं तो वो अपनी बहन बेटियों की शादी उनसे कराएंगे कि नहीं कराएंगे। निश्चित तौर पर इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है, आप हमारे साथ रहिए शलभ, क्योंकि विपक्ष की प्रतिक्रियाएं लगातार आने लगी। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी के नेता हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक जनता के नुमाइंदे, और जनता अपने नुमाइंदे को वहां पर भेजती ताकि उनकी सेवा करे, उनके कामों की तरफ ध्यान दे, लेकिन काम तो क्या देखने आप इस तरह के विवादित बयान देते हैं। इस संबंध में मेरा इतना कहना है कि अगर माननीय शिवपाल यादव जी ने बयान देने से पहले सोचा होता, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इसका विरोध कर रही है। भाजपा का मत है कि भारत का संविधान जिस चीज की अनुमति देता है वो ठीक, जिस चीज की अनुमति नहीं देता वो गलत। इसके साथ साथ भाजपा का एजेंडा है राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास। तब फिर किन्हीं अन्य संगठनों ने किया तो अपने सोच के कारण उसको भाजपा के साथ जोड़ना, और जोड़ने के बाद फिर इस प्रकार की बात कहना कि अपनी बहन बेटी के साथ शादी करेंगे, मैं समझता हूं कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता की भाषा कि ये उचित नहीं है और इस भाषा का निंदा की जानी चाहिए। जी, हमारे साथ भुक्कल नवाब साहब भी समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। भुक्कल नवाब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप तो बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, अक्सर आए दिन आपकी पार्टी की तरफ से बातें उठती रहती हैं कि विकास के मुद्दे से भटक गए, और यहाँ पर आप ही की पार्टी के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी जो विकास की ही बात करती है, हमने कभी मतलब ये धर्म परिवर्तन के मतलब इसको हम लोग गौर ही नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती जो है मतलब हम लोगों को मतलब वो करते हैं कि मतलब ये धर्म परिवर्तन का हम ये कर रहे हैं, इनके बाद इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे कि पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, ठीक उसी तरीके से ये लोग जो है ये सामुदायिक भावना भड़काना और आस्था से खेलना, ये इनका काम है भारतीय जनता पार्टी वालों को। नेता ने क्या कहा? शिवपाल यादव भी तो यही बात कह रहे हैं। शिवपाल भाई साहब जो कह रहे हैं वो मतलब उनका कहना नहीं है, बल्कि ये कि किसी ने कहा है तो उसके ऊपर कुछ मतलब कमेंट्स कर रहे हैं,
वो उसको कहना नहीं कहते, कहना तो उसे कहते उसके ऊपर अगर आप कमेंट करेंगे तो मर्यादा का ख्याल तो रखा जाएगा ना। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आप अपने नेताओं की वापसी करें और उसके बाद अपनी बहू बेटियों की शादी उन नेताओं से कराएं। ये बात तो कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नहीं, वो आप सही कह रही है, लेकिन उसका असल मुद्दा क्या है भाई? आपने हमको छेड़ा क्या के लिए? आप चलते चलते अगर आदमी को गाली देंगे तो वो क्या कहेगा भाई? कुछ ना कुछ तो बोलेगा वो उन्हीं ने शिवपाल भाई साहब ने ऐसा मतलब जैसे कि उनके ये भावना मतलब बिल्कुल नहीं रही है, गलत भावना से उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कि आप जबरदस्ती किसी को छेड़िएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो जवाब रिएक्शन उसका मिलेगा। ये मतलब ये कहना जो होता है, कहना अलग होता है और जवाब देना अलग होता है। भाई किसी को आप मतलब कुछ कहिए, किसी पे छीटा कसिए, किसी पे कुछ बोलिए तो उसका लक्ष्मीकांत जी, बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको छेड़ा गया, छीटाकसी की गई और उसके बाद ये जवाब है, क्या ये एक्सेप्टेबल है लक्ष्मीकांत जी? हेलो जी लक्ष्मीकांत जी, मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने वेंकैया नायडू जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सदन में इस पर बहस की जाए और बहस करके कड़े से कड़ा कानून बनाने को भाजपा तैयार है। तब भी भाजपा दोषी है। बात करने से तो सदन में बहस और कानून बनाने में सहयोग करने से तो ये हट गए और अब भी दोषी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से कह रहे हैं। हताशा, निराशा और बौखलाहट जो है समाजवादी पार्टी में, उसके कारण समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। बिल्कुल बुक्कल नवाब साहब, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का सीधा ये कहना है कि जब हम कहते हैं कि कानून बनाए तब आप लोग बात नहीं सुनते और उसके बाद आप ही की पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। चलिए, लगता है बुक्कल नवाब साहब ने फोन काट दिया है। कोशिश हम करेंगे कि बात करें, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ रहे, बहुत बहुत